शाइस्ता परवीन पुलिस के खौफ से छुपी हुई है और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। आखिर क्यों पुलिस के डर से शाइस्ता छुपी हुई है और क्यों उस पर घोषित कर दिया गया है 25,000 रुपए का इनाम? देखिए रिपोर्ट। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर घोषित कर दिया गया है 25,000 का इनाम और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद परिवार के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो शूटर साबिर के साथ दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज करीब 14 सेकंड का है। ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस के निशाने पर आ गई हैं शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद खुद साबरमती जेल में कैद है। उसका आधा परिवार भी सलाखों के पीछे है, लेकिन परिवार के जो सदस्य बाहर हैं वो फरार हैं और उन्हीं में शामिल है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन कहाँ है? शाइस्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस पर नाबालिग बेटों को गायब करने का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने उमेश हत्याकांड में शाइस्ता को नामजद किया तो शाइस्ता फरार हो गई, जिसके बाद अब पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार हैं। प्रयागराज पुलिस ने उनके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, यानी कि अब शाइस्ता परवीन भी 25,000 की इनामियां हो गई हैं और उनकी तलाश में प्रयागराज से लेकर मेरठ तक और तमाम संभावित जगहों पर एसटीएफ और एसएसजी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले में पुलिस असद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और गुलाम पर पहले ही 2.5 लाख का इनाम घोषित कर चुकी है। इन सब की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रदेश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। अतीक अहमद का परिवार प्रदेश में पहला परिवार है जिसके ज्यादातर लोगों पर इनाम घोषित हो चुका है और इसमें नया नाम है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता की उमेश हत्याकांड में क्या भूमिका थी? वो साबिर से मिलने क्यों गई थी? क्या शाइस्ता परवीन पूरे प्लान के बारे में जानती थी और वो खुद भी उमेश की हत्या की साजिश में शामिल थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब शाइस्ता गिरफ्तार होंगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। दरअसल शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसके लिए ये दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी का ये वीडियो है और धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव में बल्ली और सुधांशु के घर पर शाइस्ता परवीन साबिर के साथ गई थी और तमाम और लोग भी उस फुटेज में दिख रहे हैं। इस फुटेज के सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस ने इनाम घोषित किया है। फिलहाल अभी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ही इस पर शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित कर सकते हैं अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है। और उसके बाद भी अगर फरार रहती है शाइस्ता परवीन तो यहाँ से संस्तुति की जाएगी और शासन स्तर पर यानी डीजीपी के स्तर पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक शाइस्ता परवीन पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस इनाम घोषित किए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। उधर आजमगढ़ में एक महिला की हत्या होती है। हत्या का आरोप पति पर लगता है। पति जेल चला जाता है और 13 महीने बाद वो महिला लौट आती है। आखिर वो महिला और इस पूरे मिस्ट्री के पीछे क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। वो मरने के बाद लौट आई। 13 महीने की खौफनाक मिस्ट्री। उसकी हत्या हो चुकी थी। उसकी लाश गायब कर दी गई थी। तो फिर वो वापस कैसे लौट आई? आजमगढ़ में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। रुचि नाम की इस महिला की शादी दीपू से हुई थी, लेकिन एक दिन रुचि अचानक गायब हो गई। रुचि के परिवार वालों ने उसके पति दीपू पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने दीपू को गिरफ्तार कर लिया। वो 13 महीने जेल में रहा, लेकिन जब जेल से जमानत पर रिहा हुआ तो उसने अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। सब मान चुके थे कि रुचि की हत्या हो चुकी है और उसे दफना दिया गया है, लेकिन फिर सामने आया हैरान करने वाला सच।
पता हम प्रयास किए, जब जेल से छूटे तो हम प्रयास किए, हमें मौका नहीं दिया गया था पहले। जब हम जेल से काट के 13 महीना आए, उसके बाद मुकदमा देखते रहे और उसी में पता करते रहे। बारीकी तौर से उसमें सहयोग उनका चंद्रशेखर यादव का था, जो हमारे हल्के के दरोगा थे, और उन्हीं के माध्यम से वो भिंड जिला में मिली। जिस रुचि को मरा माना जा चुका था वो जिंदा मिली। वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। दीपू ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और इस महिला की मौत के रहस्य से पर्दा उठ गया। उसकी पत्नी रुचि गौड़, जिसके गायब होने की बात कही गई थी, ये बरामद हुई, इनका बयान कराया गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को दोषमुक्त किया गया। इसी व्यक्ति की तरफ से अपने ससुराल के लोगों के विरुद्ध एक एप्लीकेशन थाना जीयनपुर पे दी गई, जिसमें लिखा गया कि इनको जानकारी होते हुए भी कि इनकी जो बेटी है वो जीवित है। पुलिस ने रुचि से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। सुनिए इसका क्या कहना है। हमारे पति को एक दिन बंद किया गया। थाने बंद किया गया था या जेल में? थाने पे बैठाया गया था। रात में लोग बोले कि चलिए हमारे साथ लेडीज पुलिस है। जब हम गए तो लेडीज पुलिस ही नहीं थी, हमको इसी तरह बैठा कर ले जाया गया। हम लोग क्या चाहते हैं, हम जैसे हम लोगों को सजा मिली उन लोगों को भी ऐसे सजा दी जाएगी। रुचि की मौत के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और अब उसकी पति पर लगे आरोप भी गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बताते हैं, जहां एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक से वहां पर कोबरा सांप घुस आया। कोबरा को देखकर बच्चे डर गए और उसके बाद क्या हुआ आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। स्कूल की रसोई में फन फैलाकर बैठा सांप, जिसने इस सांप को देखा उसके होश उड़ गए। ये तस्वीरें कोरबा के नकटीखार गांव की हैं। यहाँ स्कूल में खाना बनाने वाली महिला के घर कोबरा नजर आया, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में खाना बनाने वाली महिला रोजाना की तरह बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी उसके घर में जहरीला सांप नजर आया। सांप की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम ने कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। एक बच्चे का स्विमिंग पूल में तैरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हैरान की बात यह है कि